एक विवादित बयान को लेकर कल तक भारत की आलोचना करने वाले आज भारत से गेहूं के लिए अनुरोध कर रहे हैं। पैगंबर को लेकर दिए गए बयान के कारण इस्लामिक देशों में भारत की खूब आलोचना हो रही थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि अब स्थिति काबू में आती दिख रही है। पिछले महीने भारत ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद अब दुनिया के सबसे बड़े अनाज इंपोर्टर्स में से एक इंडोनेशिया और बांग्लादेश सहित 5 इस्लामिक देशों ने गेहूं आपूर्ति के लिए भारत से अनुरोध किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन की तरफ से गेहूं के एक्सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट की गई है, जिसके बाद सरकार गेहूं की उनकी जरूरतों और डोमेस्टिक मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी पर मूल्यांकन कर रही है और इसके बाद ही तय किया जाएगा कि इन देशों को कितना गेहूं एक्सपोर्ट करना है। आपको बता दें कि पिछले महीने 13 मई को भारत ने एक्सपोर्ट पर रोक लगाते हुए कहा था कि वह अपने पड़ोसियों और जरूरतमंद देशों को गेहूं का एक्सपोर्ट करता रहेगा, जिसके बाद हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत कुछ देशों को 5 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की मंजूरी दी थी। कॉमर्स मिनिस्टर के बयान के अनुसार 2022 से 2023 के लिए भारत में गेहूं का अनुमानित प्रोडक्शन करीब 105 मीट्रिक टन है। देश की 130 करोड़ आबादी की जरूरतों के लिए 30 मिलियन मीट्रिक टन की जरूरत है। यूनाइटेड नेशंस की फूड एजेंसी FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमान जताया है कि भारत 2022 से 2023 में 70 लाख टन एक्सपोर्ट करेगा। रूस यूक्रेन के बीच चल रही टेंशन से दुनिया भर में खाद्य संकट पैदा हो गया है। दोनों देश गेहूं के सबसे बड़े एक्सपोर्टर माने जाते हैं। युद्ध की वजह से दोनों देशों में होने वाले गेहूं के एक्सपोर्ट पर बुरा असर पड़ा है। ज्यादातर उन देशों को गेहूं की कमी महसूस हो रही है जो गेहूं के लिए इन दोनों रूस और यूक्रेन पर डिपेंडेंट थे। वहीं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की माने तो रूस यूक्रेन की टेंशन के चलते लगभग 30 देशों ने फूड और फ्यूल सहित दूसरे जरूरत के सामानों के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं। आज दुनिया के ज्यादातर देश अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसे में एक विवादित बयान कुछ देशों के बीच थोड़े समय के लिए रिश्ते पर बुरा असर डाल सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि सिर्फ एक बयान से इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंधों में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलने वाला है।